बिल्कुल मत डरो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई। तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगी? ऐसे। ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। तुम्हें पता है ये कैसे काम करती है? दिखाती हूँ। हो गया। और ये हुई तुम आजाद। मैं बस नाम की रानी हूं, असली महारानी तो वो महक है। मम्मी, मेरा मतलब है कि अगर कोई टीवी वाली जेठानी ऐसी होती ना तो सेम टू सेम ऐसे ही बोलती, लेकिन मेरे लिए मेरी देवरानी छोटी बहन जैसी। अच्छी बात है। तो अब महक को शगुन दे दे। जी। जाओ बुला कर लाओ उसे। वंदना जी, पंडित जी ने 2 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। जयंती दीदी, सारी शादी की तैयारी, डेकोरेशन, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। सुनीता जी, इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? हम लोग तो बस आप लोगों से मिलने आए थे। और सच कहूं तो मैंने ये सोचा था कि महक की शादी मसूरी से ही होगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी विदाई उसके घर से हो। वंदना जी, ये भी तो महक का ही घर है। हाँ, पर आंटी, हमारे सारे दोस्त, सारे परिवार वाले सब तो वही हैं। वो यहाँ कैसे आएंगे? बेटा, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मसूरी दिल्ली से दूर कितना है? तुम्हें जिसे बुलाना है तुम उन्हें इनवाइट भेज दो, वो आ जाएंगे। आंटी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं पहचानते, फिर यहाँ तैयारियां कैसे करेंगे? मम्मी, आंटी सही तो कह रही है, इनकी बेटी की तो पहली शादी है ना। हाँ, दूसरी थोड़ी है जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मम्मी, चाची का मतलब यह है कि यहाँ तो मेरी और वीरेंद्र जी की शादी हो चुकी है, तो हम सबको तैयारी करने की जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस है ना। अब इनके लिए तो फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना जी, देखिए, मैं आप दोनों की परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन बात यह है कि अगले 2 दिन के बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 2 दिन बाद इन दोनों बच्चों की ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि अगले 2 दिन में शादी हो जानी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे साथ रहें, खुश रहें। और फिर महक की डोली तो इसी घर में ही आ रही है, तो फिर क्यों ना सब कुछ इसी घर में ही हो। ठीक है, आप लोग इतना कह रही हैं तो हम भी तैयार हैं। 2 दिन बाद महक की डोली यहीं से निकलेगी और यहीं आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है वंदना जी। महक, देखो अब शादी में ना बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तो तुम आओ, देखो जल्दी से डिसाइड कर लो तुम शादी में क्या पहनना चाहती हो, कौन सी साड़ी, कौन सा हार। आओ देखो।
कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी ख्वाब देख लो, लेकिन असली धमाका तो उस लड़की के बाहर आने पे आएगा। अरे ये बाहर कैसे आ गई? नहीं नहीं, मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सोने का नेकलेस? इसकी क्या जरूरत थी माँ? अरे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाया है। इसे मैंने बहुत अरमानों से खरीदा है। इसे पहनकर मेरी रानी बिटिया सबसे सुंदर दुल्हन लगेगी। बेटा, ये सिर्फ हार नहीं है, इसमें मेरा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी शादी में वही हार पहनना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए लाया था। बिल्कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बोलकर तुम्हारे घर से वो हार मंगवा लेता हूँ। हार तो तुमने पसंद कर लिया है, अब कपड़े भी पसंद कर लो। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है। ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है। मेरे इश्क की बाजी 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 इश्क की।
क्या हुआ महक? सॉरी। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ मैग? तुम चीखे क्यों? कुछ देखा तुमने? हाँ वो मैंने सच में कोई था या ये भी मेरा वहम ही था? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, दुल्हन है, कुछ याद आ गया होगा। मैंने सच में किसी लड़की को देखा था। क्या हुआ? काश आज निहारिका दी भी यहाँ होती। इस खुशी के माहौल पे उस लड़की को याद करके माहौल को मनहूस मत बना। जब उस लड़की ने अपनी खुशियों के आगे हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम अपनी खुशियों में उसे क्यों याद करें? नाम न ले उसका। अच्छा, उनका नाम लेने से आपका माहौल खराब हो रहा है, और आप जो सुबह से रो रही हैं उसका क्या? दुल्हन की माँ हूँ, तो जरा सुबह आने का हक तो मुझे भी। सोचना, तो शादी करके यही रह जाएगी और 2 दिन बाद मुझे यहाँ से अकेले वापस जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर मन थोड़ा भर आया मेरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और ये शादी कैंसिल। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। शुभ शुभ बोल बेटा। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं रोऊंगी। अब तो जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? भाग जाओ। क्या हुआ? सुबह से घड़ी शांति है, वो खबर इतनी कड़ी आवाज भी नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। जाके देखो उसे। जी भाई साहब। चौटाला, खान मार्केट में एक ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां पे मेरी साड़ी पड़ी है, जाके ले आओ। लेकिन एकांश भाई साहब ने। कोई बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एकांश को बता देंगे कि तुम उनकी चाची और भाभी की बात ना मानकर उनका अपमान कर रहे हो। जाओ। जिस काम के लिए उसे बाहर निकाला है, वो काम आज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एकांश और महक की शादी तो होगी ही नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। भागो, भाग जाओ।
कौन है? कौन हो? सामने आओ। क्या हुआ मैक? कोई है शीशे के पीछे है वो। उसने लिखा है भाग जाओ। पर मैक वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने देखा है। तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? वहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं। देखो। चलो मैं दिखाती हूँ। वही थी वो। मैक, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ। उसने शीशे में भी कुछ लिखा। मैंने देखा था उस वक्त। मैक, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने देखा था वो लड़की वही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उसे वही देखा था। ये देखिए। ये देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये सिंदूर मैंने ही उस पे डाला था। मैक, देखो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग का वहम है। नहीं। जाके रेडी हो जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं देखना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ कौन कर रहा है। मैक, कोई नहीं है। तुम ये तो स्टोर रूम है ना। आपने तो कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, ये स्टोर रूम है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मेरी बात तो सुनो। पर ये निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।